किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड चुनाव के जो नतीजे हैं सब इसका इंतजार कर रहे हैं और खासकर आप सभी लोग अपनी अपनी विधानसभा सीट को लेकर भी जिज्ञासा आपके अंदर है कि आपकी सीट से कौन वहां पर जीत रहा है, कौन सी पार्टी का नेता आपका एमएलए यहां पर होने वाला है। तो अगर आप पिथौरागढ़ सीट के निवासी हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं, तो ये वीडियो खासकर आज आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि पिथौरागढ़ सीट से कौन यहाँ पर जीत रहा है और कौन यहाँ पर हारता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके सियासी समीकरण क्या कुछ है। तो इस पर पूरी ज्यादा जानकारी देने के लिए राकेश पंत जी वहां से हमारे सहयोगी हैं, पिथौरागढ़ से जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे हम इस पर पूरी जानकारी लेते हैं। राकेश जी, आप पिथौरागढ़ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस सीट से कौन कौन से कैंडिडेट जो है तीनों ही पार्टियों से मैदान में उतरे हैं और तीनों के बारे में अलग अलग करके थोड़ा सा बताइए कि कितना दमखम रखते हैं, पिछले चुनाव में क्या जीते थे, हारे थे, कितनी मजबूती रखते हैं इस क्षेत्र में। जी सरिता, बिल्कुल। अगर पिथौरागढ़ सीट की बात करें तो ये सीट आधी शहरी सीट है और ग्रामीण भाग भी इसमें आता है। तो कुल मिलाकर पिथौरागढ़ मुख्यालय की ये सीट है। और इस सीट पे भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, पेयजल मंत्री रहे, स्वर्गीय प्रकाश पंत, उनकी पत्नी इस वक्त भाजपा के टिकट से मैदान पर है। और जी 2019 में जब प्रकाश पंत की मौत हुई थी, उसके बाद वो उपचुनाव लड़ी थी और जीत कर यहाँ से विधायक बनी थी। और दूसरी बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है इस सीट से। और अगर पिथौरागढ़ जी सीट की बात करें तो परंपरागत रूप से ये सीट भाजपा की रही है। अब तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में, और एक एक उपचुनाव की अगर बात करें तो 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बनने के बाद भाजपा यहाँ पर जीती है और उपचुनाव में भी भाजपा यहाँ से जीती है। तो भाजपा की ये परंपरागत जीत रही है। भाजपा का काफी अच्छा वोट बैंक यहाँ पर माना जाता है। और दूसरी तरफ ये अगर भाजपा भाजपा का आपने बताया कि यानी काफी मजबूत यहाँ पर परंपरागत सीट है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो इस पर रुक डालें नजर। जी सरिता जी, कांग्रेस के जो टिकट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वो 2013 में उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत को भारी वोटों से हराया था। लगभग 13,500 के लगभग वोटों से हराकर वो विधानसभा पहुंचे थे। मयूख कुमार जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर है। पूर्व विधायक भी है और उससे पहले वो कनाली सीना, जो यहाँ की पहली सीट थी पिथौरागढ़ जिले की, वो अब खत्म हो चुकी है। कनाली सीना से वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, तो दूसरी बार के वो विधायक थे। और तीसरी बार फिर से कांग्रेस के टिकट से वो पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। तो उनका जो सियासी कद है वो काफी ऊंचा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं और काफी तेज तर्रार वो नेता है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता वो माने जाते हैं और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हो रहे हैं। हालांकि उन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा भी दिया था सरकार ने जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था। काफी कद्दावर नेता वो माने जाते हैं और काफी टक्कर उन्होंने इस बार भाजपा को इस सीट पर दी है। जी सरिता जी। तो 2 बार ये विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश पंत, स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी है, तो उपचुनाव के बाद ये कह सकते हैं पहला उनका ये चुनाव होगा विधायक के लिए। तो ऐसे में दोनों ही कैंडिडेट की टक्कर हालांकि हम देख रहे हैं कि बराबर की है, जिस तरह से आपने यहाँ पे जानकारी दी है, तो मजबूत है दोनों कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं सियासी समीकरण, जो वहाँ की जातीय समीकरण है, इसको लेके कि जाति के हिसाब से कौन ज्यादा जो है क्षेत्र में मजबूती वहां पर रखता है, कौन सी जाति के लोग इस क्षेत्र में ज्यादा है। देखिए बिल्कुल सरिता जी, अगर पिथौरागढ़ सीट की बात करें तो जातीय समीकरण, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ों की खासकर जो सीटें होती हैं, यहाँ पर जातियों का समीकरण बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि अलग अलग ठीक। क्षेत्र के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो जाति जो चुनाव है बहुत कम वो जाति स्तर पर जा पाता है। लेकिन अगर फिर भी अगर हम बात करें तो उस स्तर पर तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार मयूख कुमार है, क्योंकि पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो मुख्यालय है वो ब्राह्मण बाहुल्य वो मुख्यालय है। और जो पूरे सीट की अगर ओवरऑल बात करें तो वहां पर जो है राजपूत मतदाता ज्यादा है। तो उस हिसाब से मयूख कुमार काफी अच्छा। स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं क्योंकि राजपूत मतदाताओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर उस जाति समीकरण को हटा दिया जाए तो दोनों का मुकाबला इस सीट पर बहुत कड़ा है, बहुत नजदीकी मुकाबला है। और किसी के पाले में भी जा सकती हैं। 10 तारीख को हालांकि पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन बहुत तगड़ा मुकाबला है। और अगर दोनों कैंडिडेटों की बात करें तो इस बार जो कांग्रेस के नेता है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो भाजपा सरकार की जो नाकामियां रही है खासकर उसको भुना रहे हैं। और उन्होंने जो 2013 में जब 12 में जब वो विधायक बने थे, तो उन्होंने अपने विधायकी के रहते हुए जो
काम यहाँ इस क्षेत्र में किए थे, सीट पे किए थे, उन सबको भुनाकर उन सबके नाम पर वो तो लोग क्या वोट प्रकाश मांगे। पंत जी की जो पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो इन्होंने उपचुनाव भी जीता, तो उपचुनाव के जीतने के बाद क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में कामकाज किए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अपने पति की मौत के बाद जैसे कि वो उपचुनाव लड़ी थी, उसके बाद वो पिथौरागढ़ के लोगों ने उन्हें जिताकर असेंबली भेजा था। काफ़ी उन्होंने काम हुँ, किए थे, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे थे जिनसे उम्मीदें उनको ज़्यादा थी यहाँ की जनता को, क्योंकि प्रकाश हुँ, पंत का कद और नाम प्रदेश में बहुत बड़ा था और उनसे बहुत उम्मीदें थी पिथौरागढ़ को। तो तमाम ऐसी योजनाएँ थी जो प्रकाश पंत के समय शुरू हुई थी और उससे हुँ, पहले भी कांग्रेस के समय से भी चली आ रही थी। तो कुछ योजनाओं को चंद्रा पंत ने शुरू करवाया और उनको खत्म भी करवाया, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाई। और खासकर अगर हम पिथौरागढ़ सीट की बात करें तो जो हवाई सेवा का मुद्दा है पिथौरागढ़ का सबसे प्रमुख मुद्दा वो है, क्योंकि प्रकाश पंत के रहते हुए पिथौरागढ़ जो एयरपोर्ट था वहां से हवाई सेवा शुरू हुई थी दिल्ली और देहरादून के लिए, और 1 साल से पहले हुँ। वो हवाई सेवा पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो पिथौरागढ़ के लोगों को बड़ी आस थी कि चंद्रा पंत इस हवाई सेवा को एक बार फिर से शुरू करवाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो काफ़ी उम्मीदें उनको थी जनता को, वहाँ पर वो खरी नहीं उतर पाई। हालाँकि सड़कों को लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए, ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी उन्होंने सड़कें पहुँचाई, कई पेयजल योजनाएँ उन्होंने स्वीकृत करवाई। तमाम वो दावे भी करती हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम इस विधानसभा क्षेत्र में किए, लेकिन कांग्रेस इसके उलट कहती है कि 5 साल के भीतर इन्होंने कुछ काम इस क्षेत्र में नहीं किया है। तो कांग्रेस अपने कार्यों को गिनाती है, भाजपा अपने कार्यों को गिनाती है। हालाँकि इस बार की अगर बात करें तो भाजपा मोदी फैक्टर के नाम पर भी लोगों से वोट मांग रही है, मोदी सरकार के नाम पर। और भाजपा को जो हुँ। सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं महिला वर्ग जो है, महिला मतदाता जो है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और जो सैनिक मतदाता है, पूर्व सैनिक मतदाता है, उनसे भी भाजपा को काफी उम्मीद है। चलिए खैर, आप देखते हैं कि यहाँ से चंदापन जीतते हैं या फिर मयूर यहाँ पर जीतते हैं। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने क्षेत्र से, यानी कि जो विधानसभा सीट है पिथौरागढ़, यहाँ से पूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।